क्या कभी ऐसा हुआ है जब किसी व्यक्ति ने आपके साथ अपमानजनक भाषा में गाली गलौज करके बात की हो, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोगों के सामने आपका बहुत ही अपमान हुआ हो? ऐसे हालातों में हम सभी को गुस्सा आना एक आम सी बात है, लेकिन उसी गुस्से के कारण यदि हम उस व्यक्ति के साथ झगड़ा करते हैं तो हम किसी न किसी कानूनी समस्या में फंस सकते हैं। इसलिए ऐसे हालातों में समझदारी से काम लेकर उस व्यक्ति के खिलाफ हमें क्या कानूनी कार्रवाई करनी है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम ऐसे मामलों से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की एक अहम धारा के बारे में आपको जानकारी देंगे कि बीएनएस की धारा 352 क्या है और यह किस अपराध से लागू होती है। बीएनएस 352 के उल्लंघन की सजा और जमानत का प्रावधान। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका सम्मान सबसे जरूरी होता है, जिसकी रक्षा के लिए हमारे देश के अंदर आवश्यक कानून बनाए गए हैं। पहले जब भी इस प्रकार की घटना होती थी तो भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी 504 के तहत उन पर कार्रवाई की जाती थी, परंतु नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद से भविष्य में ऐसे अपराधों के लिए धारा 352 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इस धारा से जुड़ी हर आवश्यक जानकारी विस्तार से जानने व समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। बीएनएस की धारा 352 क्या है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 प्रावधान अनुसार बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करने या उसको उकसाने के लिए कोई भी ऐसा गलत कार्य करता है जिससे उस व्यक्ति को गुस्सा आए और वहां पर झगड़े का माहौल बन जाए, यानी अगर कोई व्यक्ति आपको अपमान करके आपको उकसाने व सार्वजनिक शांति को भंग करने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है। यह अपमान मौखिक, लिखित व किसी प्रकार के गलत इशारों द्वारा भी किया जा सकता है। इस धारा का उद्देश्य समाज के आपसी सम्मान और शांति बनाए रखना है ताकि कोई व्यक्ति दूसरों को उकसाकर गलत रास्ते पर न ले जाए। बीएनएस की धारा 352 अपराध के आवश्यक तत्व। जानबूझकर अपमान कार्य जानबूझकर किया जाना चाहिए और दूसरे व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से किया जाना चाहिए। उकसावा अपराधी का इरादा किसी व्यक्ति का अपमान करके उसकी शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध कराने के लिए उसे उकसाने का होना चाहिए। सार्वजनिक शांति। सार्वजनिक शांति का अर्थ है समाज व समुदाय की शांति, जिसके आसपास किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, अनजाने में नहीं। अगर कोई अनजाने में आपको अपमान करता है तो बीएनएस सेक्शन 352 लागू नहीं होती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के अपराध का उदाहरण। एक दिन साहिल बाजार में किसी सामान को लेने के लिए लाइन में इंतजार कर रहा था। उस लाइन में लगे हुए 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया था, लेकिन उसका नंबर अभी तक नहीं आया था। अचानक से विशाल नाम का एक व्यक्ति वहां पर आता है और लाइन में साहिल से आगे आकर घुस जाता है, जिसके कारण साहिल विशाल को बोलता है कि तुम्हें लाइन में पीछे लगना चाहिए, हम पहले से यहाँ खड़े हैं। जिसके बाद विशाल पीछे मुड़ता है और साहिल के पास जाकर जानबूझकर उसका अपमान करने के लिए गाली गलौज व बुरा भला करने लगता है, जिसके कारण साहिल को भी गुस्सा आ जाता है और वहाँ लड़ाई जैसा माहौल बन जाता है। ऐसे में यदि साहिल विशाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर देता है तो विशाल के खिलाफ बीएनएस सेक्शन 352 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बीएनएस सेक्शन 352 में सजा का प्रावधान। बीएनएस की धारा 352 का उल्लंघन करने की सजा के रूप में बताया गया है। जो कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करके उन्हें हिंसा या आपराधिक कार्य करने के लिए उकसाने की कोशिश करता है, अपराध करने वाले व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस सेक्शन 352 में जमानत कब और कैसे मिलती है? बीएनएस की धारा 352 को गैर संज्ञेय अपराध के दायरे में रखा गया है। इसके साथ ही यह एक जमानत योग्य अपराध भी माना जाता है। इसका मतलब है कि आरोपी व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन करने के बाद अधिकार के तौर पर जमानत आसानी से मिल जाती है। ऐसे मामलों में जमानत आवेदनों पर आमतौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जाती है। इस धारा के साथ लगने वाली अन्य आम धाराएं। बीएनएस 351 किसी को धमकी देना। बीएनएस 296 अश्लील हरकत करना। बीएनएस 191 दंगा भड़काना। बीएनएस 126 किसी का रास्ता रोकना। बीएनएस 127 किसी को जबरदस्ती कैद करना। इन सेक्शनों के बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी व्यक्ति को अपमानित करने या परेशान करने के लिए गंदे शब्दों या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना। किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक नुकसान या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना जिससे उन्हें अपमान व डर महसूस हो। किसी व्यक्ति को डराना या परेशान करने के लिए गंदे या अपमानजनक इशारे करना। सार्वजनिक रूप से किसी को गाली गलौज करना या अपमान
अपमानजनक टिप्पणी करना जिससे तनाव व अशांति पैदा हो, किसी धार्मिक समूह व्यक्ति के धार्मिक या प्रथाओं का अपमान करना या उसका मजाक उड़ाना जिससे हिंसा होने की संभावना बन सकती है, किसी व्यक्ति या समूह की जाति के आधार पर अपमानजनक टिप्पणी करना या भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, झूठी या भड़काऊ अफवाहें फैलाना जो किसी व्यक्ति या समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है या हिंसा भड़का सकती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य जानबूझकर अपमान करने व झगड़े के लिए उकसाने की कोशिश करने वाले लोगों के दंड देकर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगर कोई आपको अपमान करता है तो अपने खुद मामलों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि आपको भड़काने के इरादे से आपका अपमान किया गया है तो कानून का उपयोग करके आप आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे मामलों पर BNS 352 के तहत जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए आप अपने अनुभवी वकील से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में पूछ भी सकते हैं।